हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं सी आशीष केडिया और आज अपने पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सर एक बात बताइए, मैं कहा क्या सर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो तो 9 में भी है, 10 में भी है और 11 में भी है। तो सर आप किसके लिए करा रहे हो? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, अगर मैं लर्निंग के हिसाब से बात करूं, सीखने के हिसाब से, तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्लास 9 और 10 के लिए एक लर्निंग वीडियो है। लेकिन क्लास 11 जब ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस करता है तो उसको भी इन कंसेप्ट्स का रिवीजन का जरूरत होता है। इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स 9 और 10 को सीखने मिलेगा एंड क्लास 11 को रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियोस अपने बोल सकते हैं 9, 10, 11 तीनों के लिए। सर लेकिन 9 में किसके लिए? 9 में आईसीएससी बोर्ड के लिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड जहां तक बात 10 और 11 है, बोथ आईसीएससी एंड सीबीएसई। ओके सर, क्या आप सारे रेशियोज के कंसेप्ट कवर करोगे? जी हाँ। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें काफी ट्रिक्स भी बताऊंगा चीजों को याद रखने की, ठीक है। सो जस्ट फॉलो द वीडियो। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने शुरू करते हैं बिना किसी वैक्सीन के। ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या पढ़े थे अपने, या क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर अपने ब्रेक करें वर्ड को ही देखें ना, ट्री, तो आपको दिखेगा ट्राई, ट्रायंगल वाला फीलिंग आना चाहिए। सर डेफिनेटली समझ में आ रहा है सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में, पूरा ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में अपने एक्चुअली जिस फिगर के बारे में मेनली बात कर रहे होते हैं वो होता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी हर ट्रायंगल नहीं, स्पेसिफिकली मैं रेट के बारे में बात कर रहा हूं सर। रेट चूहा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि और किसी ट्रायंगल में अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री को यूज नहीं करेंगे। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक से ज्यादा होगा भी कैसे, राइट। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। हाँ सर बनाओ आप। ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये माय डियर फ्रेंड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहां पर है सर? ऑब्वियसली एंगल बी पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना सर। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल सही। अच्छा सर, जी हाँ। अब माय डियर फ्रेंड्स कुछ बातें जो अपने को समझनी जरूरी है। सर वो क्या? ये हर बच्चा गलती करता है कि सर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं वो नहीं पता। मैं बता देता हूं। अपना एक रूल है कि जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उसके अपोजिट में जो साइड होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। समझ में आया? तो यहां पर सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा? 90 डिग्री। सर 90 डिग्री कैसे? माय डियर फ्रेंड्स ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मतलब एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा। अब अकेला एंगल बी ही 90 है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि ए भी 90 हो सकता है, ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल थोड़ी होंगे सर। तो मतलब ए और सी मिलाकर 90 डिग्री होंगे। यस, मतलब ए और सी दोनों बी से पक्का छोटे होंगे। जी हाँ सर। तो मतलब एंगल बी सबसे बड़ा है। जी हाँ सर। माय डियर फ्रेंड्स एंगल बी के अपोजिट साइड आपको क्या नजर आ रहा है? आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली सर हमें तो साइड एसी नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम लोग? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है हमारा, सर बेस और परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं? बस यहीं से ट्रिगो का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। सर बेस और परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, यहीं से ट्रिगो का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। काफी बच्चे बोलेंगे, सुनना, काफी बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो बोलता हूं ये परपेंडिकुलर है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर परपेंडिकुलर तो ये है। वहीं पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस है। वहीं कुछ बोलेंगे कि ये बेस है। तो सर फिर सही क्या हुआ? सही दोनों हुए। अब परपेंडिकुलर और बेस एग्जैक्टली किसको लिखे हैं ये हमें कैसे समझ में आएगा? ये क्वेश्चन है माइंड में। आइए माय डियर फ्रेंड्स मैं समझाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एक ट्रायंगल और लेते हैं अपने, ठीक है सर। हाँ सर लो, सुनना ध्यान से अपनी बात। माय डियर फ्रेंड्स इसमें मैंने ये लिखा ए, बी और सी।
अब आप समझना, एग्जाम आपसे किस डिग्री के बारे में बात कर रहा है, किस एंगल के बारे में बात कर रहा है। देखो ये तो 90 डिग्री है, इसके बारे में तो बात छोड़ दो। अब सर क्या एग्जामिनर आपसे इस एंगल ए के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर एग्जामिनर आपसे इस एंगल के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगल सी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अगर एंगल ए के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, सर एंगल ए के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है का मतलब वो समझ में आ जाएगा, अभी साथ रहो। अगर एंगल ए के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा है तो माय डियर फ्रेंड्स एंगल ए के अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। वो क्या होगा? वो होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अभी भी सेम, जो 90 डिग्री के अपोजिट है। हाइपोटेन्यूज इज नॉट द प्रॉब्लम मेकर माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो सीधा 90 डिग्री के अपोजिट वाला है, ट्रेसेबल है, और जो बच गया वो बेस। अच्छा, लेकिन सर एक बात और बताओ आप हमें। हाँ मैं पूछा क्या सर, अगर ये लोग क्वेश्चन को एंगल सी के पर्सपेक्टिव से पूछे होते तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एंगल सी के पर्सपेक्टिव से पूछे होते तो ये सी के अपोजिट वाला जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर होता। अच्छा सर, इस केस में भी हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता, बस ये बेस हो जाता। अच्छा, चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना सर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब सर यहां पर हम लोग किस तरह से बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर रेशियोज के टर्म्स में बात करें ना तो 6 चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला का चाप मत लेना, सब समझ में आएगा, खाली 6 चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। सर वो 6 चीजें क्या है माय डियर फ्रेंड्स? देखो वो जो 6 चीजें हैं वो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अभी इसके आगे मैं एक एंगल लिखने वाला हूं, थीटा। सर ये थीटा क्या हो गया सर, हमें तो डर लग रहा है इससे। माय डियर फ्रेंड, थीटा मतलब एक एंगल, कोई भी डिग्री, जैसे होता है ना लेट द वैल्यू बी एक्स, वैसे एंगल के केस में हम लोग थीटा लेते हैं, एक्स की जगह। एक्स भी ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। तो ये सब जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप कहीं ना कहीं थीटा के से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर समझ में आया, आगे बात करो सर आप, ठीक है मैं आगे बात करता हूं। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सबका अपना एक मीनिंग है, सबका अपना एक मीनिंग है, समझना आप लोग बात। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बताइए सर वो ट्रिक बताइए, मोस्ट वेलकम सर। ट्रिक है माय डियर फ्रेंड्स, पंडित बद्री प्रसाद, सब समझ में आएगा, फॉलो करते जाओ, सम्स भी करवाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है ना। मैंने यहां किया क्या, जब मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा, मैंने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूलाज पढ़ा दिए। सर किस तरह से सर? पी बाई एच दिख रहा आपको, पहला वर्ड दे दो, लेटर देखो खाली, पी बाई एच है ना। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये साइन थीटा है। ओ, बी बाई एच दिख रहा आप लोग को? हाँ ये कॉस थीटा है, और पी बाई बी दिख रहा है आप लोग को? ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, ये टेन थीटा है। अच्छा तो सर इन्हें ऐसे निकाला जाता है? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इन्हें ऐसे निकाला जाता है। अच्छा सर आगे बात करिए, ठीक है मैं आगे बात करता हूं, अगर आप लोग को ये बातें समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग बोलोगे कि लेकिन सर आपने तो हमें 6 रेशियोज के बारे में बताया था, ये देखो, लेकिन आपने तो हमें बताया सिर्फ 3 के फॉर्मूलाज। यही तो बात है माय डियर फ्रेंड्स, इनके अपोजिट होते हैं कोसेक। मतलब सर साइन थीटा कितना आ गया अपने लोग का? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। लिख सकते हैं अपने लोग यहां पर मित्रों, साइन थीटा पी बाई एच आया। जी हाँ सर, तो बस अगर साइन थीटा पी बाई एच है ना, तो कोसेक थीटा इसका ठीक उल्टा है। ओह चिंता मत करो, ये भी याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, बस फॉलो करते चलो मेरे को। सिमिलरली सेक के लिए, कॉस के लिए उल्टा बी बाई एच है, कॉस थीटा अगर बी बाई एच है सर, तो सेक थीटा क्या होगा सर? माय डियर फ्रेंड सेक थीटा ठीक उसका उल्टा, एच बाई बी। ओह तो सर ये बात है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स ये बात है सर, समझ में आ रहा है हमें, बिल्कुल। वैसे ही टेन थीटा
जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। फॉलो करते जाओ बस, आप लोग बस सुन के एंजॉय करो, ठीक है ना, समझ में सब आएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब सर हमारा क्वेश्चन है कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे ये लोग और हमें कैसे सॉल्व करना है सर। देखो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरा पर्पस यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना नहीं है। लॉजिक अगर सही समझ गए तो सारे क्वेश्चन तो सर हम ऐसे भी एग्जाम में तोड़ देंगे, राइट। आओ एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ सर चलो शुरू करें। एक ट्राइंगल है सर, ठीक है, ओके। मान लो माय डियर फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है ए बी और सी, ठीक है, ओके। सर राइट एंगल कहां पर है, ये आप लोग सब जानते हो, यहां पर है। अब आप लोग को क्या बोला गया, आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको बोल दिया गया ये 10 सेंटीमीटर है, लेट्स से ये 8 सेंटीमीटर है। दो वेरिएबल्स दिए हुए रहेंगे सर, आपको एक आपको निकालना होगा, ठीक है ना। एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स, दो पैरामीटर्स आपको दिए हुए रहेंगे। सर अब अपने को करना क्या है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड, ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने जो भी बोला उसका पूरा एक समरी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा सर। फाइंड, लेट्स से क्वेश्चन आस्क्स साइन सी कॉस सी टेन सी साइन ए कॉस ए एंड टेन ए। समझना आप लोग बात, सारी बातें सर इसमें कवर हो गई, फॉलो करो बस आप लोग माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, हम लोग फॉलो कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर अपने बात करें साइन सी के बारे में, सुनना आप लोग बात को प्यार से, अगर अपने बात करें माय डियर फ्रेंड साइन सी के बारे में, मैंने क्या कहा था, याद करो ऊपर में मैंने कहा था कि कहां के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है वो देखना। जी हाँ सर, अब समझ में आ रही है आपकी बात। तो देखो यहां पर आपसे किसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है सर, आप लोग बोलोगे कि सर सबसे पहले सी के पर्सपेक्टिव से। मैं बोलता हूं कि सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ना कि ये ट्राइंगल एबीसी में एक चीज मिसिंग है, हाँ सर उसको निकाल लेते हैं। सर उसको कैसे निकालेंगे सर माय डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम से। सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है माय डियर फ्रेंड्स, तो होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और सच बताऊं तो पाइथागोरस थ्योरम को इस बात से सिर्फ मतलब है कि आप हाइपोटेन्यूज किसको लेते हो, पाइथागोरस थ्योरम को बेस और परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं है। वो तो जब हम लोग ये रेशियोज कैलकुलेट करेंगे ट्रिगो के तब हमें मतलब होगा, ठीक है ना। लेकिन हाइपोटेन्यूज सही होना चाहिए सर, फिर बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी लो। अब हाइपोटेन्यूज 10 है सर, यहाँ पर बेस हम लोग 8 को ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ए बी को ले सकते हैं। तो सर होगा क्या, 10 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस कितना हो गया 8 स्क्वायर माय डियर फ्रेंड्स, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, पी मतलब ए बी, है ना, हाँ सर बिल्कुल सही। तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। तो सर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 6 हो गया। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो। मैं पूछा क्यों, माय डियर फ्रेंड्स आप लोग बोलोगे कि सर ये रूट 36 है तो इसको तो आपको प्लस माइनस 6 लिखना चाहिए था। अरे बच्चा, किसी भी कोई भी फिगर का साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बात आप मैथमेटिकली सही करते हो कि रूट 36 प्लस 6 माइनस 6 होगा, बट बेटा कभी भी किसी फिगर का साइड नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं सर बात तो आप सही बोले। तो इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स अपने लोग का ए बी भी आ गया है ना, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसको मैंने अलग से निकाला इसीलिए मैं रेड से लिख रहा हूं, ठीक है ना। ओके सर, सर अब आप आगे बताइए। अब माय डियर फ्रेंड्स अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। साइन सी, क्वेश्चन क्या बोलता है सर, साइन सी निकालने को। अब माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, जिधर से पूछे उधर के हिसाब से परपेंडिकुलर सोचने का। अब माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम सी वी आर थिंकिंग फ्रॉम सी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सी ये मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं, है ना। सी के हिसाब से देखें माय डियर फ्रेंड्स, सी ये है ना, सी ये है माय डियर फ्रेंड्स। तो सी के हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, ए बी होगा परपेंडिकुलर अगर सी के हिसाब से बात करें तो यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया
सी के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, जी हाँ बिल्कुल, सी के अपोजिट क्या है, ए बी, यानी कि 6। बेस क्या हो गया, बेस तो सर नेचुरली आपको पता है जो 8 सेंटीमीटर है वो होगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सर हमेशा सेम रहता है, कहीं से भी सोचो वो तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट ही रहेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, तो सर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये लो सर, बात तो सही है सर। अब सर आगे करना क्या हमें माय डियर फ्रेंड्स, बस अब करना क्या आप लोग को, माय डियर फ्रेंड्स अब करना क्या हम लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस अब क्या निकालना है, देखो साइन सी, कॉस सी और टेन सी निकाल लेते हैं फटाफट। साइन सी, चिंता मत करो, फॉर्मूला ट्रिगो का मैं याद दिलाने का तरीका और भी बताऊंगा, ये तो पंडित बद्री प्रसाद तो उनमें से एक था, तो जो भी है साइन का क्या फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो उसमें पी बाई एच आता है, पहला वाला साइन थीटा है सर, तो पी बाई एच यानी कि साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज माय डियर फ्रेंड्स, और परपेंडिकुलर कितना है 6 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओह बस सर अब हमें यही करना है क्या, सेंटीमीटर का तो कोई काम नहीं है क्योंकि रेशियो है, सो 3:5 हो गया। साइन सी देखो पहला रेशियो आप लोग कर भी लिए, कॉस सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज सर, है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज सर देख लो, बी बाई एच बद्री प्रसाद है ना, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बी बाई एच माई डियर फ्रेंड्स, तो 8/10, 4/5 हो गया सर, और 10 क्या होता है, P बाई बी होता है सर, सो परपेंडिकुलर बाई बेस 6/10, एक मिनट, हाँ P बाई 6/8 एक्चुअली, बिकॉज 3/4। काफी लोग ना इस फॉर्मूला को ऐसे भी याद रखते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लू। सर ये भी कोई ट्रिक है क्या, हाँ पंडित बद्री प्रसाद की जगह आप लोग ये यूज कर सकते हो अगर ये ज्यादा इजी लगता है तो। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सेम चीज, सम में एस पी बाई एच, साइन हो गया पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ओह कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, अच्छा, और 10 टी परपेंडिकुलर बाई बेस, अच्छा सर बातें तो सही है, लेकिन सर ये अभी आप फ्रॉम सी किए है ना, तो पहला 3 तो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब अगला 3 साइन है कॉस है और टेन है वो निकालना है सर हमें, हाँ सर बात तो सही है। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हमें साइन है कॉस है और टेन है निकालना है तो अब हमें कहां से सोचना होगा, फ्रॉम ए सोचना होगा सर। अब माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम ए अपने लोग सोचना शुरू करते हैं, है ना, हाँ सर शुरू करो आप। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर ए से सोचे, यहां से ए ये है बाय द वे, हाँ मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, तो ए से सोचे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा क्योंकि ए के अपोजिट है, बिल्कुल सही, तो 8 सेंटीमीटर विल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट सर, बात तो सही है सर। अच्छा सर अब बात आपकी समझ में आ रही है पूरी हमें, वेरी गुड बेटा, परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर और फिर बेस क्या हो जाएगा अब 6 और हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा, है ना सर, बात तो सही है, बेस 6 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर, है ना सर, बात तो सही है। अब अपने को निकालना क्या है, साइन है कॉस है टेन है, बस सेम फॉर्मूला, सम पीपल हैव यूज कर सकते हो आप, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पढ़े थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स वाला बात, हाँ तो पीपल हैव 8/10, पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज which gives us what 4/5, curly brown hairs which will give us what sir, base by hypotenuse यानी कि 6/10, जी हाँ सर बिल्कुल सही, काटा कुटी की है बस और क्या, 10 है परमानेंटली ब्लू यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 8/6 यानी 4/3 सर। सर हम लोग को रिड्यूस एकदम रिड्यूस कर देना है ना स्मॉलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल फ्रेंड्स करना है सर, ये बात तो आपकी समझ में हमें आ गई। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक मेजर पार्ट, मेजर चंक तो आपने कवर कर ही लिया, है ना। अच्छा सर अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाओ, मान लो हमसे कोसेक ए पूछा होता, तो यार कोसेक ए आपसे पूछा होता तो मैंने क्या बताया, कोसेक ए साइन ए का अपोजिट है, किसका अपोजिट है सर, साइन ए का अपोजिट है, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कोसेक ए माय डियर फ्रेंड्स साइन ए का अपोजिट है, तो अगर कोसेक ए साइन ए का अपोजिट है माय डियर फ्रेंड्स, तो साइन ए अगर 8/10 है तो कोसेक ए कितना होगा 10/8 यानी कि 5/4 आएगा,
साइन ए को उल्टा कर दिए। ओ सेक ये किसका अपोजिट है? कॉस का अपोजिट है सर, तो विच गिव्स अस व्हाट? 5/3। और टेन किसका अपोजिट है सर? कॉट का, विच गिव्स अस व्हाट? 3/4। अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या इसे याद रखने का कोई और तरीका भी है? जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, और तरीके भी है, फॉलो करिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बेहतरीन तरीका, मजा आने वाला आप लोग को ये तरीका सुनकर, है ना। इसको मैजिक हेक्सागन भी बोलते हैं। प्लीज फॉलो करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको करीब करीब 15 से 20 फॉर्मूलाज एक ही हेक्सागन के थ्रू करवा दूंगा, और आप लोग को रियलाइज भी नहीं होगा कि आप इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, ठीक है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि सर बोल क्या रहे हैं। एक हेक्सागन बनाते हैं सबसे पहले ना। एग्जाम में आपको ये सब नहीं बनाना, मैं बस याद करने का ट्रिक बता रहा हूं सर आपको, ठीक है ना। जितने भी रेशियोज में अपने को कंफ्यूजन होते हैं ना, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं एक हेक्सागन बना रहा हूं माय डियर फ्रेंड, इफ समबडी इज वंडरिंग कि क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो सर हमने एक हेक्सागन बनाया, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, है ना। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। अब सर करना क्या है, इस हेक्सागन में मैं कुछ लाइंस बनाता हूं, ठीक है ना। वो लाइंस का क्या पर्पस है सब आपको समझ में आएगा, आप लोग बस फॉलो करते जाओ क्लास को। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। सर आगे बात करिए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है सर, बस आप लोग सुनना ध्यान से, है ना। ओके सर, बीच में मैं 1 लिख दे रहा हूं। सर ये सब क्या हमें भी करना है? नहीं, आपको खाली समझना है, ये मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं, है ना। बीच में मैंने क्या लिख रखा है? 1 लिख रखा है सर, है ना। ओके सर, और इसके साइड में अपने कुछ लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? साइन, कॉस, बहुत कुछ याद होगा सर आप लोग को, प्लीज फॉलो करिएगा। 10 कॉट, जितने भी को के बाद फिगर्स है ना, जैसे कॉस, कॉट और कोसेक, वो सर राइट साइड में है, ठीक है ना। और बाकी सब इस तरफ है। अब सर इससे आप लोग देखना मैजिक हेक्सागन से कितनी चीजें आप सीखोगे। देखो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो सब भी, जी हाँ बिल्कुल सही। देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात 10 से देखो, 10 से जो भी लेफ्ट में है ना, दैट इज इक्वल्स टू राइट का डिवाइडेड बाई दोनों। सर मतलब लेफ्ट में 10 है, 10 के राइट में दो चीज क्या है? साइन और कॉस, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सब कुछ रेशियोज भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो अपने रटने लगते हैं, बट अब देखो कितना इजी हो गया। अच्छा तो सर tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है? जी हाँ, ओके सर। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा बाई कॉट थीटा के बराबर। तो ऐसे सोचो ना आप लोग कितना कुछ लिख सकते हो। लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला दोनों डिवाइड बाई दोनों, है ना, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। ओ माय गॉड सर, ये तो सच में बहुत इजी है। जी हाँ, ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, पहली बात। सर दूसरी बात करें? जी हाँ दूसरी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड्स एक दूसरी चीज भी है जो आप लोग को नोटिस करनी चाहिए इसमें, है ना। ये तो एक कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला है, अब एक चीज और नोट करो आप। सर वो क्या? माय डियर फ्रेंड्स अपोजिट देखो, अपोजिट, अपोजिट साइन के, देखो साइन के ठीक अपोजिट आपको क्या नजर आता है? सर आप लोग बोलोगे कि साइन के ठीक अपोजिट, सर आप लोग बोलोगे साइन के ठीक अपोजिट हमें कोसेक नजर आता है। अपोजिट्स का प्रोडक्ट 1 होता है, अपोजिट्स का प्रोडक्ट 1 होता है, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ओ माय गॉड, और ये तो अपने पढ़े ही हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, तो अपोजिट्स तो एक दूसरे का प्रोडक्ट 1 रखेंगे ही। वैसे ही सर ये क्या tan और cot में भी होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। ओह, तो tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जी हाँ, और ये सब अपने को याद रखने का जरूरत नहीं है अब। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अभी बहुत सीक्रेट्स हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। चिंता मत करो, सम्स का बात सम्स होगा, कहीं पे प्रूफ का जरूरत होगा वो भी समझेंगे,
पहले सीख तो लो कि क्या बता रहे हैं सर, है ना। हाँ सर बात तो सही है। अब माय डियर फ्रेंड्स, कुछ 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 बेसिक लॉजिक्स होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, आइडेंटिटीज होती है बेसिक, जो बच्चे भूल जाते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सर क्या बेटा, वो ये सुनना, वो ये बेटा मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, चाप मत लेना आप बस समझते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ये स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है, मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, राइट। सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। खाली अभी इस बॉक्स को देखो सर, इस बॉक्स में ये फॉर्मूला भी छुपा हुआ है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, 10, 1 और सेक इस तरह से मूव करो जैसे एक घड़ी मूव करती है। तो देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, समझे। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ आई। और एक और बॉक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अच्छा ये तीनों बॉक्स को छोड़ देना है, बाकी इन तीनों बॉक्स का काम है सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों बॉक्स का काम है। क्या बात है सर, ये तो इतना यूजफुल है। जी हाँ सर, आगे बात करो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बात करता हूं। अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करूं, आप लोग में से काफी लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये सब बता रहे हो, ये सब सम्स में यूज होगा क्या। हाँ, बट जो यूज करना है वो याद कैसे रखे वो समझा रहा हूं अभी। ठीक है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ रेशियोज होते हैं जो अभी मैं बताऊंगा अभी आप लोग को, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। आगे बोलो सर आप। ठीक इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा भी होता है साइन थीटा। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रिंसिपल पर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, चाप मत लेना, बस अभी याद रखने का तरीका समझो आप लोग। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। अच्छा हाँ, ये कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा ही होता है सर। कोई ये मत सोचना कि सर कॉट की इसमें नहीं होता है, क्या होता है। सिमिलरली देखो देखो आप लोग, कितने सारे फॉर्मूलाज हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है सबको एक हेक्सागोन से ही निकले हैं। देखो मैंने करीब करीब आपके सामने 14 आइडेंटिटीज लिख दी। अब ये देखो, लेकिन सर ये जो आइडेंटिटीज आपने लिखी है इनका हेक्सागोन में क्या रिलेशन है, ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना। साइन के ठीक सामने क्या दिख रहा है, कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन के ठीक सामने क्या दिख रहा है, कॉट, मतलब टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। उल्टा भी, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा। ओ माय गॉड। और सीधा देखो, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो उल्टा भी कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा। ओह सर, बात तो अमेजिंग है। लेकिन सर ये आइडेंटिटीज हमें याद रह जाएगी, बट अब सर आप हमें इनका थोड़ा सा प्रूफ, डेरिवेशन और सम्स कैसे आएंगे जरा वो बताना। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके। सुनना माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए अपने लोग को कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज पता होने चाहिए, कुछ ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स के वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ओके, तो सर जरा आप बताओ क्या पता होने चाहिए सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमें साइन, कॉस और टेन की जो अलग अलग डिग्रीज होती है 0 से 90 तक, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सर इसको याद रखने के भी ट्रिक्स बताओगे क्या आप। डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिक्स का तो भरमार है आज। ओके, तो सर देखो 0 डिग्री, सर ज्यादा नहीं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब सर वैल्यूज कैसे ध्यान रखनी है, मैं दो ट्रिक्स बताऊंगा। एक ट्रिक जो मैं अभी लिखकर बताऊंगा,
और दूसरा वो उन बच्चों के लिए जो वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि वो ट्रिक वीडियो के एंड में है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग को बोका समझाए क्या, हम लोग वीडियो के एंड में जाके देख लेंगे, तो देख लेना, बट वो मैं वीडियो के एंड में ही बताऊंगा, ठीक है। तो सर साइन 0 डिग्री 0 होती है, ठीक है ना, खाली पहली वाली को ध्यान रखना। 30 क्या होती है 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91 है ना। ओके सर, इसमें बाइफर्केशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है सर। अब करना क्या, बस एक ये याद रख लिया ना, अब उल्टा लिख दो इसको। उल्टा लिख दो मतलब सर, मतलब कॉस में इसको उल्टा लिख दो। अच्छा ये बात है, जी हाँ, ठीक है। और सर 10 कैसे निकाले फिर, साइन बाई कॉस होता है 10, तो साइन बाई कॉस कर दो, 0/1 कितना होता है 0। अच्छा इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलने का तरीका है बेटा, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, समझ आया ना, हाँ सर समझ आया, जो भी है, तो 0/1 आप लोग कर लो, आपका 0 आएगा। सिमिलरली 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो कितना होगा बेटा, देखो ध्यान से, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे आप, तो आप लोग का कैसे आएगा, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे आप बेटा, तो ये एग्जाम में करना नहीं है, वो मैं बस तरीका बता रहा हूं कि मैं कैसे निकाल रहा हूं, इंटू 2/√3 आएगा, है ना सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, तो इंटू 2/√3 आएगा माय डियर फ्रेंड्स, बस उसी को यूज हमें करना है। अच्छा तो सर 1/√3 अल्टीमेट आंसर अपना आ जाएगा। अच्छा तो मतलब ये 1/√3 होता है, जी हाँ बिल्कुल, तो सीधा वैल्यू ही लिख दें, जी हाँ, बस सर साइन बाई कॉस करते जाना हमें, हाँ, ये दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इनको करेंगे √3 आएगा, और 1/0 क्या होता है सर, काफी लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, बट इस लेवल पर अपने अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है, बाकी बात बाद में, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो एक तरीका था कि साइन को याद रखो और कॉस को उल्टा कर दो, एक और तरीका है सर, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह से आपको फिर साइन का भी याद नहीं रखना पड़ेगा, जैसे अभी तो साइन का याद रखना पड़ रहा है, साइन का भी याद नहीं रखना पड़ेगा, बट वो वीडियो के एंड में। उससे पहले कुछ बातें जो बच्चों को कंफ्यूजन दे रही होगी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वाली बातें, वो सब मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर, चलो सर बातचीत करो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को ऊपर में एक चीज लिखकर दिखाया रेड में, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। याद रखने का तरीका भी बताया कि हमेशा सामने देखो, साइन 90 माइनस वो चीज, थीटा इक्वल टू कॉस वो, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बट सर ये हमें समझ में नहीं आया था, मैं बोला ओके माय डियर फ्रेंड्स, आओ समझते हैं जो मैं बताया आप लोग को, ठीक है। आओ इसको अपने हेडिंग देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक्सप्लेनेशन। याद करने के तरीके मैंने एक साथ बता दिए आपको मैजिक हेक्सागोन में, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड बातें करूंगा आपसे। देखो एक ट्रायंगल है ना, सुनना ध्यान से दोस्तों, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, हाँ सर है, ये 90 डिग्री है, इतना आप लोग अग्री करते हो, हाँ सर अग्री करते हैं। बेटा एक बात आप लोग को समझना पड़ेगा, क्या बात समझना पड़ेगा सर हमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जहां सम 90 डिग्री हो दो एंगल्स का, है ना। यहां पर बेटा एक एंगल बी 90 डिग्री है, करेक्ट। मेरे को एक बात बताना बेटा, आप लोग अग्री करते हो कि नहीं, मैं बोलता हूं एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बताओ इस बात को अग्री करते हो कि नहीं करते हो। हाँ सर अग्री करते हैं, लेकिन क्यों सर, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे, बेटा देखो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो बेटा अगर एंगल ए एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, और अपने को एंगल बी ऑलरेडी पता है कितना है 90 डिग्री, तो बेटा एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बेटा, बी उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं कहा कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशन भी यूनिक होता है, अच्छा जी हाँ, वो अभी आप लोग को समझ में आएगा किस प्रकार। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आप लोग माय डियर फ्रेंड्स कि ये एक एंगल है थीटा, कितना सर, ये एक एंगल है थीटा माय डियर फ्रेंड्स, ओके सर।
अगर ये थीटा है, मतलब एंगल सी को मैं थीटा मान लूं, तो आप लोग बोलोगे कि सर फिर एंगल ए होगा 90 माइनस थीटा। इतना तो आप लोग सब अग्री करोगे, राइट? हाँ सर, हम लोग अग्री करते हैं। वेरी गुड बेटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, है ना, स्ट्रेट अवे मैं वैल्यूज बैठाता हूं। लेट्स से दिस इज 10, जैसे प्रीवियस सम में अपने लोग लिए थे, दिस इज 10, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, ठीक है ना, दिया हुआ अपने को वैल्यूज। अब आप लोग एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना सर, अपने लोग साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा, थीटा मतलब इधर से देखना है, 90 माइनस थीटा से नहीं देखना है, थीटा मतलब सी से देखना है। सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज सर, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 6 है, और हाइपोटेन्यूज तो सर 10 ही रहने वाला है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना चाहोगे, ये साइन थीटा आया, मैं बोलता हूं चलो कॉस 90 माइनस थीटा निकाल के देखते हैं, मैं बोलता हूं चलो कॉस 90 माइनस थीटा निकाल के देखते हैं, लेकिन सर कॉस 90 माइनस थीटा तो ये ए वाला एंगल है, तो अब हम लोग को ए से सोचना होगा। बिल्कुल सही, अब आप ए से सोचो, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोचते हो कर्ली ब्राउन हेयर्स के बारे में, तो अब माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ए से सोचो तो परपेंडिकुलर क्या है सर, 8 परपेंडिकुलर है, बट कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस बार ये चीज इसके पर्सपेक्टिव से ये परपेंडिकुलर बन चुकी है, तो बेस क्या होगा, 6 होगा सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। देखो आप लोग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 बाई, और हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना कॉस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 10 है, तो माय डियर फ्रेंड्स कितना आता है, 3/5। तो देखो आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज, दोनों 3/5 आया। आप लोग एक चीज नोटिस किए, जब आप साइन थीटा बोल रहे थे तो आप यहां से देख रहे थे, वो जो आया वही कॉस 90 माइनस थीटा जब आप यहां से देख रहे थे तो आया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने ऊपर में लिखा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से टेन के लिए भी होता है, ठीक इसी तरह से कॉस के लिए भी होता है, ठीक है सर। सर आओ हम लोग करके देखते हैं टेन के लिए भी। ओके सर, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस सर, जी हाँ बिल्कुल सही। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस करें, माय डियर फ्रेंड्स अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस करें तो परपेंडिकुलर कितना है, 6 थीटा से देखना है, क्योंकि टेन थीटा दिखाना है, तो थीटा से देखना है माय डियर फ्रेंड्स। जी हाँ सर, जी हाँ सर। सो परपेंडिकुलर कितना होगा, 6 होगा, और बेस कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स जो बेस होगा हमारा वो 8 होगा। सर बात तो आप सही बोल रहे हो, तो कितना हो गया सर, 3/4 हो गया, बिल्कुल सही। अब सर कॉट 90 माइनस थीटा निकालते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, है ना। अब याद रखना टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट क्या होगा, बिल्कुल सही, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं कि 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें तो बेस कौन हुआ, 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर हुआ 8 और बेस हुआ 6, बिल्कुल सही। फिर से मैं बोल रहा हूं 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर हुआ 8 और बेस हुआ 6, बिल्कुल सही। और फॉर्मूला क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, 6/80 तो करेंगे, विच विल अगेन गिव अस 3/4। ओह, तो सर ये थी वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज वाली बात जो आप बता रहे थे हमें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग, है ना। हाँ सर समझ में आया। सर आपने यहाँ पर कुछ बातें और लिखी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्या ये बात सही है सर, बिल्कुल सही है माय डियर फ्रेंड्स। आओ देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, हमें हम लोग इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब सर ये आइडेंटिटीज क्या होता है, पहली आइडेंटिटी मैंने क्या लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना बेटा। हाँ सर, देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। साइन थीटा सम पीपल हैव, मतलब बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा को, जी हाँ सर। तो ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बिल्कुल सही माय डियर फ्रेंड्स।
अब देखो, अगर अपने इसको लिखें बेटा तो अपने कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर की है ना बस, और कुछ नहीं की है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अपने तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाँ कि ना दोस्तों? सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो बस माय डियर फ्रेंड्स उसी चीज को मैं यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, सुनना आप लोग ध्यान से, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर था, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह मैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखूंगा बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेटा कितना आया, 1 आया, ये रहा चेक कर लो। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आप वो करते तो वो आता? बिल्कुल आता माय डियर फ्रेंड्स। देखो साइन थीटा आपका 3/5 है। इनफैक्ट मैं दूसरे क्वेश्चन में दिखाता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखो माय डियर फ्रेंड्स, सर आज तो ट्रिगो बहुत इजी लग रहा है। हाँ बेटा वो है इतना इजी, 10, 8, 6, ठीक है। अब मैं आपको जो सिखाया मैं उसको प्रूफ करता हूं। मान लो ये थीटा है ना, अपने क्या पढ़े, सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट? जी हाँ। अब मैं डियर फ्रेंड्स मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूं। सबसे पहले आप साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, थीटा मतलब यहां से देखना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 8 होगा, बाई हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 6/10 यानी 3/5 सर। अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग को करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना है। देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करो तो आपका क्या आएगा, 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 स्क्वायर। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना है ना। आओ देखते हैं क्या होता है, 16/25 प्लस 9/25, 25 एलसीएम हो गया, 16 प्लस 9 मतलब कितना आया, 25/25 विच गिव्स अस व्हाट, 1। सो दो मैजिकल वर्ड्स लिख दें, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा इसी तरह से आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा भी प्रूव कर सकते हो। और सर इन चीजों को याद रखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, याद है क्या? इस तरह से घुमो, साइन थीटा, देखो 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 कैसे एरो जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सर बेहतरीन, बिल्कुल। अब माय डियर फ्रेंड्स चलो आगे बात करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का भी प्रूफ अपने लोग कर लेते हैं ना, बच्चों को डाउट हो सकता है। देखो बेटा बात है बड़ी सिंपल, अगर मैं इसको इनडायरेक्टली भी प्रूफ करूं तो कर सकता हूं। देखो कैसे, बेटा आप लोग को पता है टेन थीटा क्या होता है, टर्न परमानेंटली ब्लू, सो पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है बेटा। हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है सर टेन थीटा। और सर मैं पूछता हूं आप लोग से सेक थीटा क्या होता है? आप लोग बोलोगे कि सर आपने बताया था हमें ऊपर में, आपने हमें बताया था कि जो सेक होता है वो किसका अपोजिट होता है। आपने माय डियर फ्रेंड्स पढ़ा था कि जो सेक होता है वो इसका अपोजिट होता है कॉस का। मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं जिससे आप लोग देख सको, कॉस का अपोजिट तो यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सर बिल्कुल सही। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं इधर पे हाइपोटेन्यूज बाय बेस लिख देता हूं, ठीक है? ओके सर लिख दो आप। अब सर आप देखो प्रूफ, अब बेटा आप लोग देखो प्रूफ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है? आप लोग प्रूफ देखना बेटा, एलएचएस उठाएं अपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब पी बाई बी होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना बेटा? तो यानी कि बेटा अगर बी स्क्वायर कॉमन ले ले हम लोग, एलसीएम ले ले, तो बेटा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओ माय गॉड, और वो क्या है सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होता है, सेक थीटा। आप लोग ऊपर ही खुद लिख रखे हो, चेक कर लो। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन सर एक क्वेश्चन है हमारा,
कि कभी तो आप प्रूफ करते हो यूजिंग पी ए बाई एच और कभी आप प्रूफ करते हो यूजिंग नंबर। हम एग्जाम में कैसे करें? एग्जाम में बेटा अगर आपको नंबर्स दिया हुआ है तो ऐसे करोगे जैसे मैं किया नंबर्स के यूज करके, और अगर आपको जनरली पूछा गया तो आप ऐसे करोगे बेटा। ओके सर, सर आपकी बात समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और, जिस सीक्रेट ट्रिक के लिए शायद आप लोग रुके थे उसको मैं अब आप लोग को डिस्क्लोज करने वाला हूं, प्लीज फॉलो करना। ऑफ हाउ टू रिमेंबर साइन, कॉस और टेन का वैल्यू। इसे माय डियर फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड मेथड भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड मेथड, अपना लेफ्ट हैंड यूज करना आप लोग, ठीक है। आओ मैं आपको इस ट्रिक को डिस्प्ले करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रिक में होता क्या है, सिंपल बात है माय डियर फ्रेंड्स, सुनना आप लोग, है ना। पहले तो अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालना और याद रखना कि जो थंब है आपका, थंब जो आपका थंब है माय डियर फ्रेंड्स, वो 90 डिग्री है और नीचे तक 0 डिग्री जाएगा। वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर कि कैसे मैंने थंब को 90 डिग्री रखा है, फिर 60, 45, 30 और 0। अब माय डियर फ्रेंड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। साइन में आपको मूव करना है क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे मूव करती है? क्लॉकवाइज। मतलब आपको साइन में कैसे मूव करना है? क्लॉकवाइज। मैं बोल रहा हूं घड़ी कैसे मूव करती है, सॉरी। साइन में आपको क्लॉकवाइज मूव करना है, कॉस में आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। सर ये बात आप क्या बोले, समझा देता हूं, चिंता मत करो। अब माय डियर फ्रेंड ये रूल अपने को याद रखना है, कितने फिंगर्स हैं उसका रूट बाई 2, कितने फिंगर्स हैं उसका रूट बाई 2। सर इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स समझना आप लोग, मान लो आप लोग को निकालना है साइन 60। क्या निकालना है? साइन 60। तो आप लोग क्लॉकवाइज मूव करोगे, मैंने कहा ना साइन में क्लॉकवाइज मूव करना है। क्लॉकवाइज मूव करोगे तो नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है ना। इनफैक्ट आप लोग लिखना चाहो ना तो बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जिन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुश्किल लग रहा है, कि साइन में नीचे जाओ, लेफ्ट हैंड यूज करना है, कॉस में ऊपर जाओ, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री आपको दिख रही है, आपका ये वाला फिंगर है जिससे अंपायर आउट देता है, तो 3 फिंगर बचे, उसके बाद नीचे की तरफ 3 बचे। तो माय डियर फ्रेंड जितने फिगर बचे उसको रूट में लिख दो और बाई 2 बैठा दो, ये लो साइन 60 आ गया। ओह माय गॉड। अच्छा सर और बताइए ना, मैं बोला ओके। सर एक बात बताओ, फिर साइन 0 कैसे निकलेगा? बेटा रूट बाई 2 बैठा दो। अब देखो 0 के नीचे कितने फिंगर्स है? सर 0 के नीचे तो कोई भी फिंगर नहीं है, तो अगर 0 के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है तो यहां 0 होगा, आंसर 0 होगा। अब बेटा आप लोग ये मत पूछना मेरे से कि सर ऋतिक रोशन होगा तो क्या होगा। मैं ऋतिक रोशन का एक्सेप्शनल केस जिसके 6 फिंगर्स है मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 फिंगर्स वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक चीज है, ठीक है। अब सर ये साइन का समझ में आ गया हमें। अब सर आप जरा हमें कॉस का बताओगे? जी हाँ बच्चों, कॉस में बेटा करना क्या हमें? कॉस में बेटा हमें ऊपर की तरफ जाना है। सर ऊपर की तरफ जाना है मतलब मान लो अपने को कॉस 60 निकालना है, ट्रिक सेम है बेटा, बस ऊपर की तरफ जाओ। 60 के ऊपर कितने फिंगर्स है? सिर्फ एक, तो रूट ओवर 1 और बाई 2 बैठा दो। रूट ओवर 1 ही होता है सर, तो द आंसर विल बी 1/2। ओह माय गॉड सर, ये तो इतना इजी है सर। अच्छा cos 30 निकाल के बताओ सर आप। माय डियर फ्रेंड्स ऊपर देखो कितने फिंगर्स है? 3 है। cos 30 के लिए कितने फिंगर्स है माय डियर फ्रेंड्स ऊपर में? सर cos 30 के ऊपर 3 फिंगर्स है, तो उसको रूट में डाल दो जितने फिंगर्स है, और रूट में डाल के बाई 2 कर दो। ओ माय गॉड, समझ में आया? जी हाँ सर, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स मेरे को लगता है आपका काफी हेल्प हुआ होगा। सर 10 का आपने नहीं बताया, 10 का और भी इजी है माय डियर फ्रेंड्स। बेटा 10 में क्या करना है अपने को? रूट मतलब जितने फिंगर ऊपर में है उसका रूट डिवाइडेड बाय जितने फिंगर नीचे में है उनका रूट। मैं एक बार करके बताता हूं रेदर देन स्पीकिंग आउट, ठीक है ना। एक सेकेंड बेटा, मैं ये सब इरेज कर देता हूं जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, 10 भी करके दिखाऊंगा बेटा। देखो 10। अब बेटा अगर 10 की बात करें, मान लो हमें 10 30 निकालनी है, तो बेटा कैसे निकालेंगे? अब आपको पता 10 साइन बाई कॉस होता है, इसमें बेटा बाई 2 करना ही नहीं हमें, इसमें बाई 2 हमें करना ही नहीं है। खाली ये देखो कि नीचे में कितने हैं, 30 के नीचे कितने फिंगर्स है? एक है ना, तो रूट में डाल दो। ऊपर में कितने फिंगर्स है 30 के? 3 है, रूट में डाल दो। रूट 1/√3
रूट 1 होता है 1, 1/√3, सम खत्म। ओ माय गॉड सर 1045 निकाल के बताओ आप। नीचे में कितने फिंगर्स हैं 45 के? 2, तो रूट के अंदर डाल दो। ऊपर में कितने फिंगर्स है 45 के? 2, रूट के अंदर डाल दो। √2/√2 1, 1045 इज 1। ओ माय गॉड सर अब तो ट्री को बड़ा आसान है। जी हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सब समझ में आया है। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, और कोई भी डाउट हो माय डियर फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई रिप्लाई। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।